हे गाइस, दिस इज एसएफटीसी पाठशाला एंड होप यू गाइस आर डूइंग वेल। और अभी तक आप लोगों को सेल्सफोर्स सीखने में मज़ा आ रहा होगा। अब और भी मज़ा आएगा क्योंकि अभी मैंने बहुत दिनों से मैं कह रहा था कि मैं एल के रिकॉर्डेड वीडियो लाऊंगा। तो अभी मैंने प्लेलिस्ट बनाना शुरू कर दिया है एल के लिए। तो अभी आपको एल सीखने में भी मज़ा आएगा। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ इंट्रोडक्शन टू एल का। एल क्यों हम लोग पढ़ेंगे, क्या है, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे एल के बारे में। मैं आप लोगों को इसके कोर कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। मैंने जावास्क्रिप्ट का वीडियो तो पहले ही से डाल रखा है। कोर कॉन्सेप्ट्स मैं समझाऊंगा, फिर आप लोगों को एक कर्ड एप्लीकेशन बना करके दिखाऊंगा एल में। उसके बाद मैं कुछ रियल टाइम एप्लीकेशंस, रियल टाइम कंपोनेंट्स बना करके दिखाऊंगा विद द हेल्प ऑफ एल। तो अगर आप एल सीखना चाहते हो और अभी तक एस पाठशाला को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। लेकिन उसके लिए आपको अपना नोटिफिकेशन बेल को ऑन भी रखना होगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो एल सीखने में तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू एल पाठशाला। और भी बहुत सारे वीडियोस मैं लाने वाला हूँ धीरे धीरे करके। तो रेगुलरली आप हिंदी में चीज़ों को सीख सकते हो, मज़ा आएगा आपको चीज़ों को सीखने में हिंदी में। तो बाकी सारी बातें तो ठीक है, चलो अब मैं बात कर लेता हूँ थोड़ी एल की। तो एल एक फ्रेमवर्क है, जैसा कि आप जानते हैं सेल्सफोर्स में। तो उसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं होता क्या है एक्चुअली में। अगर आप मेरे स्क्रीन में देख पा रहे हो तो यहाँ पे मैंने एक पीडीएफ बना करके रखा है, इसी को लेकर के मैं चलता हूँ। बेसिकली अभी मैं बताने वाला हूँ आपको कि वी वी आर मतलब वाट आर वी गोना टॉक अबाउट इन दिस सेशन। मैं इंट्रोडक्शन टू एल समझाने वाला हूँ, लाइटनिंग फ्रेमवर्क समझाने वाला हूँ, और एल समझाने वाला हूँ, व्हाट इज एल समझाने वाला हूँ, और बेनिफिट्स ऑफ एल और सेटअप करना सिखाऊंगा कि किस तरीके से एल को सेटअप करा जाता है। उसके अलावा और भी बहुत सारे टॉपिक्स है, बट इस वीडियो में मैं कवर नहीं करने वाला। उस वीडियो में बस इतना ही चीज़ों को कवर करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखो और फिर सीखो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं लाइटनिंग फ्रेमवर्क की। तो लाइटनिंग फ्रेमवर्क है क्या? अगर आप डिफिनेशन देख पा रहे हो तो द लाइटनिंग कंपोनेंट फ्रेमवर्क इज अ यूआई फ्रेमवर्क फॉर डेवलपिंग द सिंगल पेज एप्लीकेशन फॉर मोबाइल एंड डेस्कटॉप डिवाइसेस। ये एक सिंगल पेज फ्रेमवर्क है। जैसा कि आप जानते हो कि अगर हम लोग वेब एप्लीकेशन बनाते हैं, HTML का यूज़ करते हैं, तो वो मल्टी पेज होता है, मतलब पेज से पेज लिंक्ड होता है। बट यहाँ पे पेज से पेज लिंक्ड नहीं होता है, ये एक सिंगल पेज कंपोनेंट बनता है और जिसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके हम लोग कहीं रख सकते हैं। अगर आपने ऑरा का वीडियो मेरा देखा होगा तो आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। अगर नहीं देखा है तो जाओ ऑरा का भी प्लेलिस्ट देखो, ऑरा भी सीखो, वो भी मज़ेदार है। उसके बाद आपको ये सीखने में और भी मज़ा आने वाला है। ओके, सो ओके सो अब हम आगे देखते हैं। तो लाइटनिंग कंपोनेंट के दो प्रोग्रामिंग मॉडल्स हैं, एक ऑरा कंपोनेंट मॉडल और एक लाइटनिंग वेब कंपोनेंट मॉडल। ऑरा कंपोनेंट मॉडल मैं आपको बता चुका हूँ, उसके लिए प्लेलिस्ट भी ला चुका हूँ, कड एप्लीकेशंस भी बना करके दिखा चुका हूँ, बहुत सारी चीज़ें दिखा चुका हूँ। बट लाइटनिंग वेब कंपोनेंट में अभी मैं शुरू कर रहा हूँ, तो लाइटनिंग वेब कंपोनेंट भी सिखाने वाला हूँ। बोथ आर द फ्रेमवर्क ऑफ यूआई मॉडल, मतलब दोनों यूआई के प्रोग्रामिंग मॉडल हैं, लाइटनिंग के प्रोग्रामिंग मॉडल हैं सेल्सफोर्स के लिए। ओके, अब देखिए हमारे पास ऑरा और एल दो चीज़ें हैं और दोनों के बीच का डिफरेंस। तो सबसे पहला डिफरेंस ये है कि ऑरा जो है ना वो सेल्सफोर्स के इंजन पे चलता था, और इस पे कुछ भी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोगों को फ्रेमवर्क से ही मदद मिलता था, ब्राउज़र से कोई मदद नहीं मिलता था, क्योंकि ये सेल्सफोर्स के इंजन पे चलता था। बट एल एक वेब स्टैंडर्ड कंपोनेंट है, वेब स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क है। ये यूज़र के ब्राउज़र पे चलता है, वो लोड हो जाएगा और यूज़र के ब्राउज़र पे चलेगा। जिस तरीके से HTML CSS और जावास्क्रिप्ट चलते हैं उसी तरीके से एल चलता है। बट ऑरा क्या है कि ऑरा सेल्सफोर्स के इंजन पे चलता है और यूज़र को आउटपुट देता है। तो इस कारण से हमें ब्राउज़र से रिलेटेड चीज़ों को हैंडल कर पाना मुश्किल होता है ऑरा में, बट एल पे वी कैन हैंडल इट। अगर मैं बात करूँ जावास्क्रिप्ट की, तो ऑरा में हम लोग ES5 यानी कि 2009 में आया हुआ जावास्क्रिप्ट वर्जन को यूज़ करते हैं, जो कि बहुत ही आउटडेटेड है और हमें बहुत सारे फीचर्स भी नहीं मिलते हैं उसमें। बट इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट एल वी हैव ES6 जो कि 15 में आया था,
7 16 में आया था, 8 17 में आया था, 9 18 में आया था, 10 19 में आया था और 11 20 में आया था। और ये सारी चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं जावा स्क्रिप्ट LWC में लेटेस्ट जावा स्क्रिप्ट के तौर पे, ठीक है। और आगे बात करो तो टू मच कोड टू राइट, बहुत ज़्यादा कोड लिखना पड़ता है, बट LWC में ऐसा नहीं है। मॉडर्न स्ट्रक्चर जो है उसमें हम लोगों को मॉड्यूल केसेस क्लासेस और प्रोमिसेस नहीं मिलते हैं। हाँ, फ्रेमवर्क में अगर किसी ने बना करके रखा है तो यूज़ कर सकते, बट ऐसे हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। ओके, LWC की मैं बात करूँ, शेडो इजीली मिल जाता है, वेब कंपोनेंट है, कस्टम एलिमेंट्स है, टेम्पलेट एंड स्लॉट्स मिलते हैं और साथ ही साथ मॉड्यूल क्लासेस और प्रोमिसेस तो मिलते ही मिलते हैं। तो ये सारी मेन डिफरेंसेस थी दोनों के बीच में। होप आप लोगों को डिफरेंसेस समझ में आया होगा। अब मैं थोड़ा सा बात कर लेता हूँ व्हाट इज द लाइटनिंग वेब कंपोनेंट। लाइटनिंग वेब कंपोनेंट है क्या? तो द लाइटनिंग वेब कंपोनेंट इज अ न्यू प्रोग्रामिंग मॉडल फॉर बिल्डिंग लाइटनिंग कंपोनेंट। इट यूजेज द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ वेब स्टैंडर्ड। मैंने अभी आपको बताया था कि ये वेब स्टैंडर्ड पे काम करता है। ये वेब स्टैंडर्ड का कोर कॉन्सेप्ट यूज करके चलता है। जिस कॉन्सेप्ट पे HTML CSS और जावास्क्रिप्ट चलता है, सेम उसी कॉन्सेप्ट पे LWC चलता है। तो अगर किसी कोई ऐसा डेवलपर है जो HTML CSS और जावास्क्रिप्ट जानता है तो उसको LWC सीखना और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। और मैं LWC शुरू करने से पहले मैंने जावास्क्रिप्ट का प्लेलिस्ट भी इसलिए डाल दिया कि आप जब जावास्क्रिप्ट सीख रहे हो तो आपको कोई परेशानी ना हो। तो अगर अभी तक आपने जावास्क्रिप्ट का वो प्लेलिस्ट नहीं देखा है तो जाओ देखो और फिर LWC पे कंटिन्यू करना। ओके, बेनिफिट्स की अगर मैं बात कर लूँ तो बेनिफिट्स में ये बेटर परफॉर्मेंस है। जाहिर सी बात है बेटर परफॉर्मेंस होगा ही, क्योंकि इसमें नए नए फीचर्स जो ऐड हो चुके हैं। लाइटनिंग फ्रेमवर्क है, नो नीड टू लर्न डिफरेंट फ्रेमवर्क टू डेवलप एप्लीकेशन इन सेल्सफोर्स। आपको कोई जरूरत नहीं है कि कुछ नया नया चीज़ पढ़ के आए और फिर यहाँ पे काम करें, कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली भी सीख सकते हो। बेटर सिक्योरिटी, ऑफ कोर्स वी विल गेट द बेटर सिक्योरिटी बिकॉज ऑफ लेटेस्ट वर्जन ऑफ जावास्क्रिप्ट और बाकी सारी चीज़ों के कारण। तो होप ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होगी। तो अभी लाइटनिंग का ज़रूरत क्यों पड़ा हमको? तो लाइटनिंग का ज़रूरत इसलिए पड़ा क्योंकि 2014 से पहले सेल्सफोर्स सिर्फ क्लासिकल व्यूज़ यूज़ कर रहा था। आफ्टर दैट दे इंट्रोड्यूस द ऑरा, जो कि मतलब चीज़ों को कस्टमाइज़ करने में बहुत ही मज़ा दिलाता था, बहुत ही इजीली कस्टमाइज होता था। आफ्टर दैट दे रियलाइज्ड कि हम कुछ और इन्हेंसमेंट कर सकते हैं, देन दे इंट्रोड्यूस द LWC। तो ये सारी चीज़ें हैं। और अभी क्या है कि LWC लाइटनिंग कंपोनेंट को हम डेस्कटॉप पे तो यूज़ कर ही सकते हैं, एज वेल एज वी कैन यूज़ इट इन मोबाइल एप्लीकेशन। और अभी आप देख रहे हो कि स्मार्टफोन का ज़माना हो चुका है, सारे लोग अपना बिजनेस मोबाइल से ही हैंडल करते हैं। सो दैट्स वी नीड टू क्रिएट लाइटनिंग कंपोनेंट फॉर मोबाइल एज वेल। तो ये सारी चीज़ें होप कि आप लोग समझ रहे होंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ LWC के बारे में। इसके बाद बस सिंपली मैं आप लोगों को LWC का सेटअप के बारे में समझा देता हूँ कि किस तरीके से सेटअप करेंगे, किस तरीके से कोड लिखेंगे, बिकॉज इट वर्क्स इन वेब स्टैंडर्ड और सेल्सफोर्स इंजन पे काम नहीं करता है। दैट्स वी नीड टू यूज अदर कि कोई दूसरा थर्ड पार्टी यूज करना पड़ सकता है। ओके मैं बीच बीच में थोड़ा ज़्यादा इंग्लिश बोलने लग जा रहा हूँ आजकल सॉरी गाइस। ओके, तो हाँ, मैं ये कह रहा था कि आप सेटअप्स के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये देखो SFDC पाठशाला का ब्लॉग है, मैं ये ब्लॉग आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यहाँ से आप देख करके कर सकते हो सेटअप। सेटअप VS कोड फॉर लाइटिंग वेब कंपोनेंट LWC। सबसे पहले आप लोगों को कुछ नहीं करना है, डाउनलोड करना है CLI, जो कि आप यहाँ पे क्लिक करके जा सकते हो CLI पे। ये देखो मैं आ गया CLI पे, सेल्सफोर्स CLI, developer.salesforce.com tools/sf DXCLI। यहाँ से आप अपने कंप्यूटर के हिसाब से लिनक्स, विंडो या फिर मैक के हिसाब से डाउनलोड कर सकते हो। ये रहा मैक के लिए, ये रहा विंडोज़ के लिए 64 बिट और 86 बिट का, और ये रहा लिनक्स के लिए। तो यहाँ से आप CLI सबसे पहले तो इंस्टॉल कर लो अपने कंप्यूटर के लिए। आफ्टर इंस्टॉलिंग इट यू हैव मस्ट इंस्टॉल जावा ऑन योर कंप्यूटर। देखो अगर आप सेल्सफोर्स CLI इंस्टॉल करते हो तो आपके कंप्यूटर में जावा होना ही चाहिए। इफ़ यू डोंट आपके पास जावा नहीं है, सॉरी अगर आपके पास जावा नहीं है तो ये चलना मुश्किल हो जाएगा। ओके, उसके बाद ये इंस्टॉलेशन में अपना पाथ बता दो कि कहाँ पे आप रखना चाहते हो। इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद आपको जाना है अपने VS कोड पे और सेल्सफोर्स एक्सटेंशन पैक को इंस्टॉल करना है। अगर मैं दिखला दूँ आपको VS कोड खोल करके,
एक्सटेंशंस कहाँ पे आते हैं, आई होप कि शायद ये आते हैं ना, ये तो हो गया। ओके डिबगर, यहाँ पे आप एक्सटेंशंस अपने कर सकते हो। देखो मेरे सारे एक्सटेंशंस इंस्टॉल्ड हैं और कुछ इंस्टॉलिंग पे है। ओके, आपको कौन सा एक्सटेंशन इंस्टॉल करना है, आपको करना है सेल्सफोर्स एक्सटेंशन। तो यहाँ पे सिंपली आपको सर्च करना है, और ध्यान रखें कि आपका कंप्यूटर जो है वो इंटरनेट से कनेक्टेड हो। सेल्स, सॉरी, ओके, ये देखो सेल्सफोर्स एक्सटेंशंस आ गई ये, ठीक है। तो इसको आपको कर लेना है इंस्टॉल, CLI को इंस्टॉल करने के बाद। ओके, ये जब इंस्टॉल हो जाएगा तो आप यहाँ से प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो। मैं प्रोजेक्ट क्रिएट करना सिखाऊंगा VS कोड से भी, आई मीन VS कोड से Ctrl+Shift+P दबा करके हम प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। फिर यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट विथ मैनिफेस्ट पे जाते हैं। आफ्टर डैट हम लोगों को बताना होता है कि स्टैंडर्ड होगा या एम्प्टी होगा या एनालिटिक्स वाला होगा, कौन सा होगा। प्रोजेक्ट का नाम हम डालते हैं, फिर उस प्रोजेक्ट पे क्लिक करते हैं। ऑथराइजेशन के लिए अपने ऑर्ग से कनेक्ट करना पड़ेगा। ऑथराइजेशन इट मीन्स कि आपका VS कोड थोड़ी जान रहा है कि आप किस ऑर्ग पे कोड लिखना चाहते हो, किस ऑर्ग पे क्या करना चाहते हो। तो आपको क्या करना होता है, ऑथराइजेशन करना होता है, कनेक्ट करना होता है अपने VS कोड को आपके एप्लीकेशन से। उसके बाद वी आर रेडी टू कोड, और फिर ये सिंपल सा हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम है। आप चाहो तो इसे भी ट्राई कर सकते हो, अदरवाइज मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये सारी चीज़ें करके दिखाऊंगा। फिलहाल बस इतना जान लो कि किस तरीके से सेटअप होते हैं, और ये मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो होप आप लोगों को सेटअप समझ में आया होगा कि किस तरीके से सेटअप करे जाते हैं। ओके, उसके अलावा अगर आप VS कोड का यूज़ करके कोड नहीं लिखना चाहते हो, आप चाहते हो कि कोई और चीज़ यूज़ करे, तो आपको क्रोम पे जाना है और यहाँ पे सर्च करना है LWC एक्सटेंशन, इंटर करो, और देखो यहाँ पे लाइटनिंग स्टूडियो मिल जाएगा। VS कोड स्टूडियो नहीं, ये है लाइटनिंग स्टूडियो। और यहाँ से आप क्या कर सकते हो, एक्सटेंशन को कर सकते हो ऐड टू योर क्रोम। यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया। अब ये पूछेगा ऐड एक्सटेंशन, मैंने ऐड कर दिया। अब आप यहाँ पे देखोगे कि ये एक्सटेंशन यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ये डाउनलोड हो गया, और आई मीन एडिंग टू क्रोम कर रहा है यहाँ पे। ओके, अब देखो, अब ये यहाँ तक हो गया। अब यहाँ देखो सिंपली आ गया मेरे पास लाइटनिंग। अगर मैं करना चाहता हूँ सिंक, टर्न ऑन टू सिंक, मैंने सिंक कर दिया, यस आई एम इन, और ये मेरा हो गया। देखो अब मैं यहाँ से इसको ऐसे खोल सकता हूँ और इस पे कोड लिख सकता हूँ। ओके, तो मतलब इस तरीके से लाइटनिंग स्टूडियो का भी यूज़ करके आप VS कोड लिख सकते हो। अभी देखो ये नहीं खुल रहा है बिकॉज मैंने कहीं पे अभी किसी भी सेल्सफोर्स पे लॉगिन करके नहीं रखा। अभी जैसे ही मैं लॉगिन करूँगा, लॉगिन डॉट, शायद मैंने इस ब्राउज़र पे अभी तक एक भी बार लॉगिन नहीं किया है। हाँ, अभी जैसे ही मैंने इस पे लॉगिन करा, ओके ओके ओके, ये लॉगिन हो रहा है। लॉगिन होने में थोड़ा टाइम लेगा। अब जैसे ही ये लॉगिन हो जाएगा ना, तब मेरा ये LWC स्टूडियो लाइटिंग स्टूडियो है वो खुलने लगेगा। बस एक बार लॉगिन हो, चाहे नहीं हो रहा। ओके, मैं आपको दूसरे इस पे दिखाता हूँ। यहाँ पे भी मैंने इंस्टॉल करके रखा है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये एक्सटेंशन मेरा यहाँ पे इंस्टॉल है। अब मैं क्या करता हूँ, लॉगिन करता हूँ। और जैसे ही लॉगिन हो जाता है, मैं यहाँ पे LWC एक्सटेंशन पे क्लिक करूँगा। ये देखो मुझे लाइटनिंग स्टूडियो इसने खोल करके दे दिया। जैसे ही लॉगिन होगा फुल लाइटनिंग स्टूडियो मुझे खोल करके दे देगा। अभी यहाँ पे आप एपेक्स क्लासेस भी देख सकते हो, और आप यहाँ पे ये देखो लाइटनिंग वेब कंपोनेंट्स भी देख सकते हो। अभी मैंने इस ऑर्ग में, ये ऑर्ग मैंने नया नया बनाया, तो अभी इस पर कुछ भी नहीं है, तो आप नहीं देख पा रहे हो। और यहाँ से हम क्रिएट कर सकते हैं, तो मैं यहाँ से भी करके दिखाऊंगा आप लोगों को। और
BS कोड का भी सेटअप करके दिखाऊंगा। तो होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी गाइस। अगर कुछ भी आपका फीडबैक है, कुछ भी डाउट है या कुछ भी है, प्लीज़ कमेंट ज़रूर करो। कमेंट करने से मुझे भी पता चलेगा कि मैं चीज़ों को सही से बता पा रहा हूँ या नहीं, या कहीं पे कुछ गैप हो जा रहा है। तो ज़रूर से ज़रूर कमेंट करो, और तब तक के लिए मैं कहूँगा थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।